आई थिंक हमें जहाँ पे सबसे बड़ा मसला आ सकता है, जो मुझे जिस बात का मुझे थोड़ा सा वो है डर है कि आ सकता है कि जहाँ पीपल विल टोटली स्टार्ट डिपेंडिंग ऑन Ozempic एंड नॉट हैविंग अ लाइफस्टाइल चेंज. ठीक है, नॉट गेटिंग इनटू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, नॉट काउंटिंग देयर कैलोरीज, नॉट बीइंग एक्टिव, लेकिन सिर्फ Ozempic पे. मतलब आई एम नॉट अगेंस्ट और एनीथिंग, बट आई एम जस्ट सेइंग कि दिस शुड नॉट बी द ओनली टूल. दिस इज़ वन ऑफ द टूल्स, राइट, बट इट शुड नॉट बी दी ओनली टूल. हाँ, आप इससे शुरू करें, लेकिन इसके साथ साथ और सारी चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका मसल होना ज़रूरी है, जिसके लिए आपको स्ट्रेंथ ट्रेन करना ज़रूरी है, आपको अपने डाइट का कंट्रोल करना ज़रूरी है, ताकि आपकी बॉडी में अगेन एक फेवरेबल इन्वायरमेंट तो बने ना. ये तो आपको हेल्प कर रहा है, बट अगर आप सिर्फ इसी पर डिपेंड करेंगे एंड अपनी और चीज़ें साथ नहीं करेंगे विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट लाइक ट्रेनिंग एंड स्पेशली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, देन यू आर हेडिंग टूवर्ड्स अ वेरी डेंजरस जोन इन द लॉन्ग टर्म. So this is where my question is. Uh, you started Ozempic because you're failing on diet. That's a given. ठीक है. Why you're failing on diet? That's a question. हम्म. Either आपके पास डिसिप्लिन नहीं है पहले से ही, जिसकी वजह से you're failing on diet, right? Or your expectation are not realistic. क्योंकि नॉर्मली पीपल है कि जल्दी वेट लॉस करने के चक्कर में दे आर गोइंग ऑन अ राइट डायरेक्शन बट देन दे फॉल ऑफ. इसकी वजह से उनको लगता है द डाइट प्लान इज़ नॉट वर्किंग एंड द प्रोग्राम दैट यू आर ऑन देयर इट्स नॉट वर्किंग एंड दिस इज़ व्हाई दे गेट ऑन द Ozempic. बट Ozempic पे जाने के बाद अगर आपका प्रोटीन पूरा नहीं है, यू विल हैव अ रिकवरी प्रॉब्लम. अगर आपकी ट्रेनिंग ठीक नहीं है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ठीक नहीं है, यू विल लूज मसल, योर एनर्जी लेवल विल गो डाउन एंड अगेन यू विल हैव अदर risks like weak bones, weak joints, strength problems, functionality problem. वो सारे प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं. क्योंकि ये वाले जो प्रॉब्लम्स है ना, फंक्शनैलिटी के जैसे प्रॉब्लम हो गए, यहाँ लो स्ट्रेंथ के जो प्रॉब्लम्स हो गए, वो इमीडिएटली आपको कोई नेगेटिव इफेक्ट इतनी जल्दी नहीं देता. बट इफ़ यू सी इन द ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो उसके नेगेटिव इफेक्ट्स पे नज़र आना शुरू होते हैं. जैसे जॉइंट पेन होना शुरू हो गया ज़्यादा, एंड देन यू कांट वॉक अ लॉट बिकॉज यू गेट टायर्ड टू क्विकली. आपका प्रोटीन इंटेक इतना अच्छा नहीं है तो यू डोंट रिकवर फ्रॉम ट्रेनिंग प्रॉपरली. सो वो सारे इम्प्लीकेशन ओवर द टाइम आपको नज़र आना शुरू होते हैं. तो अगर आप Ozempic ले रहे हो तो उसके साथ यू हैव टू, फर्स्ट थिंग यू हैव टू सी कि आपने दूसरे एरियाज़ को कवर किया है कि नहीं किया. क्या आपने अपनी ट्रेनिंग को ठीक रखा है, क्या आपने अपने न्यूट्रिशन को ठीक रखा हुआ है. और उसके बाद इफ़ यू हैव अ वेरी हार्ड टाइम staying a deficit and you have a diabetes as well or other health implication, then okay, you can take some assist and with also I would say minimum dose possible, I think. हाँ, because I was, before doing this podcast, I was listening to different podcasts and I was reading a lot about it on the online as well. तो एक चीज़ जो मैंने बहुत नोटिस की है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों को साइड इफ़ेक्ट्स या मुश्किल आ रहा है Ozempic से, जैसे एक नोज़िया, डायरिया, दिस इज़ वन ऑफ द मेजर साइड इफ़ेक्ट्स, राइट. उसमें देयर इज़ डॉक्टर टीना एंड शी वाज टॉकिंग अबाउट इट कि उसमें जो ज़्यादा रोल है वो इसकी कितना आप इनटेक है Ozempic का और एनी ऑफ द, उस पर मैटर करता है. अगर आप बहुत जल्दी इसको बढ़ाते जाओगे, अब दिस इज़ ऑब्वियसली अ मेडिकल सिचुएशन विच अ डॉक्टर कैन ओनली टेल, बट व्हाट शी वाज सेइंग कि इसका जो साइड इफ़ेक्ट्स का रोल है मेजरली वो इसकी डोजेज पे डिपेंड करता है. एंड यूजुअली पीपल स्टार्ट विद अ वेरी हाई डोज एंड जिसकी वजह से उनको बहुत इनिशियली जल्दी ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं. तो हाउ यू गो अबाउट इट, आपको कितनी नॉलेज होनी चाहिए, आप किस डॉक्टर के पास जा रहे हो, आई थिंक दीज थिंग्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक हैविंग अ स्मार्ट डॉक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि हम तो रिकमेंड कर नहीं सकते, बिल्कुल नहीं. वी कांट डू इट. Yeah. इवन इफ वी रीड अबाउट इट, वी लर्न अबाउट इट, Yeah. स्टिल वी आर नॉट ऑथोराइज्ड टू आस्क एनीबॉडी कि इतना डोजेज आप ले लो. Yeah.